ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका सपना होता है कि काश उसे कोई एलियन उठाकर अपने साथ ले जाए या फिर वो किसी ऐसे यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाए जहां से उसे कोई वापस ना ला सके। उसे नए नए क्रिएचर्स दिखे और उसके दिल की सारी विशेष पूरी हो जाए उस यूनिवर्स में। अब क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? अगर हाँ तो कैसे, और वहाँ जाकर उसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, ये जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फिल्म शुरू होती है एक लड़की से जो अपने नेफ्यू, जिसका नाम एलियो है, उससे बात कर रही थी। एलियो के मॉम डैड एस्ट्रोनॉट्स थे, यानी आसमान में जाकर मिशन करने वाले साइंटिस्ट, लेकिन उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है, इसलिए एलियो अपनी आंट के साथ रहता है। उसकी आंट भी एयरक्राफ्ट के अंदर वर्कर है, जहाँ पर उसका काम था स्पेस में आने वाली किसी भी डिस्टरबेंस या फिर स्पेस में अगर किसी भी तरीके का कचरा या फिर छोटे मोटे डस्ट के टुकड़े हों तो उसके बारे में सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन देना। एलियो ने हमेशा ये चीजें देखी हैं, और अब जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे तो वो हमेशा चाहता है कि काश वो अपने पेरेंट्स के पास जा सके, क्यों ना उसे कोई एलियन उठाकर अपने साथ ले जाए। और अब वो एक एस्ट्रोनॉट्स वाले लैब के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे कई सारे यूनिवर्स के बारे में पता चलता है और हमारा यूनिवर्स कैसा दिखता है ये भी, कि बाहर से कितना खूबसूरत है। लेकिन तभी यहाँ उसकी आंट आ गई और उसकी शरारतों पर उसे डांटने लगती है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि किसी भी हाल में एलियो एलियंस के पास जाना ही चाहता है, उसे जमीन पर रहना ही नहीं था, क्योंकि जमीन पर उसके पेरेंट्स थे नहीं, आंट उसे डांटती रहती थी, तो वो बस चाहता था कि एलियंस का ध्यान किसी तरह उस पर आए और वो यहाँ से चला जाए। वो बीच पर जाया करता था, बड़ी बड़ी ड्राइंग्स करता था, इस तरह की ट्रैकिंग डिवाइसेस और रेडियोस उसने लगा रखे थे जिससे उसे एलियंस का सिग्नल मिल सके। रात दिन वो बस बीच पर रहता था, इस उम्मीद में कि शायद कभी तो उसे एलियन का सिग्नल मिलेगा। उसने एक तरह की कम्युनिटी बना रखी थी, जहाँ पे वो लोगों से इसी तरह के डिवाइसेस मंगवाता था। उसका एक क्लासमेट आकर उसे एक रेडियो देता है। अब तक इस लड़के को लग रहा था कि शायद एलियो की कोई बड़ी टीम होगी जो एलियंस पर रिसर्च कर रही है और उनके पास काफी सारे डिवाइसेस भी होंगी, लेकिन यहाँ पर तो एलियो अकेला ही अपने रिसर्च में लगा हुआ था और काफी सारे डिवाइसेस उसने इकट्ठी भी की हुई थी। लेकिन एक दिन एक और लड़का आ जाता है जो एलियो के सेटअप को देखकर बड़ा एक्साइटेड हो गया और कहता है, अरे वाह, ये सब तुमने बनाया है, लाओ लाओ मुझे भी दिखाओ कि तुम सच में किसी एलियन से राब्ता कर पा रहे हो। अब हालांकि एलियो उसे रोकता है, लेकिन इन दोनों के झगड़े में वो डिवाइस पूरी तरह से टूट जाती है और जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करना चाहता था एलियन से, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। उसके पास अब कोई भी डिवाइस नहीं बचती। इस झगड़े के चक्कर में उसकी आंट और ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे डांटती है कि तुम आखिर कब सुधरोगे, मुझे मेरा काम भी करना होता है। एलियो बहुत बुरा महसूस करता है क्योंकि इस चक्कर में उसकी आंट बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। अब उसकी आंट की मीटिंग थी, इसलिए वो बाकी टीम के पास चली जाती है। एक वर्कर जो यहाँ पर रिसर्च कर रहा था, उसे पता चलता है कि कोई फ्रिक्वेंसी उनके आसपास आई है। ऐसा लग रहा है कि किसी एलियन ने उन्हें मैसेज सेंड किया है बात करने के लिए और वो किसी लीडर को बुला रहे हैं। असल में कुछ टाइम पहले एलियो ने कोई मैसेज भेजा था जो कि सच में एलियन के पास चला गया था और उसी मैसेज का जवाब अब उन्होंने भेजा है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो कहते हैं कि तुम ऐसे ही अजीबोगरीब बातें कर रही हो। आर्ट को भी कभी यकीन नहीं था कि एलियंस जैसी चीजें होती भी हैं। उसे लगता था कि यूनिवर्स में ज्यादातर कचरा होता है जिसे हटाना जरूरी होता है ताकि वो किसी भी स्पेसशिप या स्पेस शटल से टकरा न जाए। जब सब यहाँ से चले जाते हैं तो एलियो, जो कि पहले से यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ था, माइक पर एलियंस के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है। एलियंस, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, कोई गलती अगर हुई भी तो मैं सब संभाल लूंगा, प्लीज बस तुम आओ और मुझे ले जाओ। और इस मैसेज को वो भेज देता है। फिर वो घर आकर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। जब आर्ट पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, तो एलियो कहता है, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, एलियंस मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो वहाँ मुझे सामान की जरूरत होगी ना। आर्ट को लगता है कि एलियो बहुत ज्यादा पागल हो गया है, अजीबोगरीब बातें कर रहा है। वो उसे कहती भी है कि कोई तुम्हें नहीं लेकर जाएगा, मगर इन चीजों से तंग आकर आर्ट अगले दिन उसे एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर पहुंचा देती है। एलियो को वहाँ पे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रात भर रोता ही रहा, कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, बल्कि एलियंस अगर आकर मुझे ले जाएं तो ये अच्छा होगा।
अब स्कूल में जाने के बाद भी उसके साथ एक गड़बड़ हो जाती है। वहाँ के बच्चे भी उसे काफी बुली करते रहते हैं। आर्ट को भी बुरा लग रहा था कि उसे अपने भतीजे को इस तरह नहीं भेजना चाहिए था। वो राब्ता करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि एलियो तो अभी भी एलियंस का ही वेट कर रहा है और बुली बच्चे उसे बहुत परेशान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर इसी वक्त एक चमत्कार जैसा हो जाता है। एलियो को लेने के लिए सच में एलियंस पहुंच जाते हैं और ये सारे मैसेजेस आर्ट साफ साफ देख पा रही थी। उसके सारे पीसी बंद हो गए थे और सिर्फ एक मैसेज आ रहा था कि अपने लीडर को हमारे पास भेज दो। आर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो ये मैसेजेस भेज रहा है। उधर हम देखते हैं कि एलियो को काफी सारे लड़के पकड़कर मारने ही वाले थे कि तभी सारा टाइम रुक जाता है क्योंकि वहाँ एलियंस की स्पेसशिप आ चुकी थी जो आखिर एलियो को अपने साथ ले ही जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश था कि फाइनली उसका इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट और उसका इतना ज्यादा इंतजार मेहनत काम आई। वो जो हमेशा से सोचता आ रहा था कि एलियंस होते हैं वो सच में उसे ले जा रहे हैं। वो एक्साइटेड था कि अब फाइनली मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। जल्दी वो एक यूनिवर्स के अंदर पहुंच गया जिसका नाम कम यूनिवर्स था और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हर तरफ बस एलियंस ही एलियंस थे। एलियो ने जो चीजें सपनों के अंदर देखी थी वो सारी चीजें आज उसके सामने थी। वहाँ अलग अलग यूनिवर्स के लीडर आते हैं जो एलियो को जमीन का लीडर मान रहे थे। अब एलियो सोचता है कि इनको सच्चाई नहीं बताता बल्कि चुप रहता हूँ। दरअसल उसके दोस्तों से लड़ाई के टाइम उन्होंने एलियो की आंख पर मुक्का मार दिया था, इसीलिए उसने आंखों पर पैच लगाया हुआ था। तो इसीलिए वो बड़ा सा कोई खतरनाक इंसान लग रहा था क्योंकि एलियंस को क्या पता कि उसकी उम्र कितनी है, बच्चा क्या होता है, बड़ा क्या होता है। वो तो बस उसे लीडर की नजर से ही देख रहे थे और अगर उसे यहाँ का मेंबर बनना है तो उसे कुछ चीजें साबित करनी होंगी। जाहिर है एलियो हर एक चीज के लिए तैयार था क्योंकि उसे तो बस इसी यूनिवर्स में रहना है। अब एक छोटा सा एलियन उसे हर जगह घुमाता है। बाकी एलियंस उसे कहते हैं कि तुम तो यहाँ आ गए हो और अर्थ के लीडर भी हो, तो तुम्हारे यहाँ आने से जमीन पर लीडर की कमी हो गई होगी ना, इसीलिए चीजें ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो क्यों ना हम तुम्हारा क्लोन डुप्लीकेट बना दें जो तुम्हारी जगह अर्थ पर चला जाए। दरअसल एलियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो आराम से किसी का भी क्लोन बना सकती थी। एलियो का क्लोन बना दिया गया जो बिल्कुल उसके जैसा ही था, सब कुछ उसके जैसा ही कर रहा था, लेकिन ये क्लोन जेली का बना हुआ था। एलियो उसे समझाता है कि तुम्हें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। तभी उसे पता चला कि यहाँ का मेंबर बनने के लिए उसे एक बार तो सारे एलियंस के सामने जाना पड़ेगा। अब उसका नंबर दूसरा था जहाँ वो सबके सामने खुद के बारे में बताएगा। एलियो से पहले यहाँ एक बहुत बड़ा खतरनाक एलियन आता है जो काफी सारे यूनिवर्स से झगड़ा कर चुका था और वो भी इस कम यूनिवर्स का मेंबर बनना चाहता था। इस एलियन का नाम ग्रिगॉन था। अब यहाँ जितने भी मेंबर्स थे वो ग्रिगॉन को मना कर देते हैं कि हम यहाँ बहुत सुकून से रहते हैं, तुम बहुत गुस्से वाले लड़ाके खतरनाक एलियन हो और अगर तुम यहाँ पर लड़ाई करोगे, हमला करोगे तो आखिर हम सारे एलियंस कहाँ पे जाएंगे, हम तुम्हें कभी भी हमारे कम यूनिवर्स का मेंबर नहीं बनने देंगे। अब ये सुनकर ग्रिगॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं तो इतना बड़ा एलियन हूँ, इतना बड़ा बादशाह हूँ, पावरफुल हूँ, यहाँ पे न जाने कितने सारे एलियंस मेरे अंडर आते हैं, मेरे जितनी ताकत किसी के पास भी नहीं है, आखिर तुम लोग मुझे मना कैसे कर सकते हो। अब इस बहस की वजह से बहुत सारे एलियंस और ग्रिगॉन भी यहाँ से चला जाता है। जब तक एलियो का नंबर आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। एलियो से कहा जाता है आप काफी सालों बाद आइएगा जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, यानी कि यही कोई 200, 300, 500 साल बाद। एलियो कहता है अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे कभी भी नहीं आ पाऊंगा। अगर तुम लोगों को ग्रिगॉन से बात करनी ही है तो उससे बात मैं करूँगा। सब लोग उसकी बात सुनते हैं। वो कहता है उससे बात करके कंप्रोमाइज बस मैं ही करवा सकता हूँ। ये सुन सब हैरान हो गए, सोचते हैं कि जमीन से आया हुआ लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो ग्रिगॉन जैसे एलियन से बात करने के लिए तैयार हो गया है। सब डर भी रहे थे लेकिन एलियो उन्हें तसल्ली देता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं ग्रिगॉन से बात करके उसे हमसे दूर कर दूंगा और वो कभी भी हमारे इस कम यूनिवर्स में हिस्सेदार नहीं बनेगा। इसके बाद एलियो अपने
रूम में आया क्लोन से बात करता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी एक्टिंग करना और बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। जो कहकर वो अपने जेली क्लोन को जमीन पर उसी जगह भेज देता है जहाँ से एलियो खुद आया था, यानी अपने दोस्तों के पास। जबकि खुद एलियो एलियन से, जिनके पास सुपर टेक्नोलॉजी थी, पूछता है कि अगर उसे ग्रीगोन से कंप्रोमाइज करना है, बातचीत करनी है, डील करनी है, तो वो क्या क्या बातें करे, क्योंकि उसने तो जीतना था। तब यहाँ ये सारे डिवाइसेस एलियो को काफी सारे आइडियाज देती हैं। दूसरी तरफ आंट को पता चलता है कि एलियो का झगड़ा उस स्कूल में बच्चों के साथ हो गया था, इसीलिए वो उसे अपने साथ घर ले आती हैं। उसे बुरा भी लग रहा था कि मुझे इसे भेजना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो नोटिस करती है कि ये वाला एलियो तो बहुत ज्यादा मासूम, बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा है। वो सोचती है कि एलियो इतने से दिनों में भला इतना ज्यादा बदल कैसे सकता है। कुछ दिनों पहले तक तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और अब तो वो एलियंस की कोई बात भी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम एलियो को देखते हैं, जिसके नाम का एक शटल बना दिया जाता है जिसमें उसके खुद के फिंगरप्रिंट्स लगाए जाते हैं। आज से पहले उस छोटे से बच्चे ने कभी कोई स्पेस शटल नहीं चलाई थी, इसीलिए उससे गड़बड़ हो जाती है। तब बाकी सारे एलियंस उसे समझाते हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें, ये चल जाएगा। और आखिर थोड़ा बहुत वो चला पाता है और ग्रीगोन से बात करने के लिए उसके प्लेनेट पर आ जाता है। ग्रीगोन उसे बताता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि अपने एक अटैक से न जाने कितने लोगों को मार गिरा सकता हूँ और मुझे अब कम यूनिवर्स का हिस्सा बनना है। तब एलियो उससे बात करना शुरू करता है और उनकी बातचीत अच्छी भली चल रही थी। एलियो लगभग उसे समझा चुका था कि अगर कम यूनिवर्स वाले तुम्हें कबूल नहीं कर रहे तो तुम्हें किसी ऐसे यूनिवर्स को ढूंढना होगा, वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारी कदर हो, तुम्हारी वैल्यू हो। कहीं ना कहीं ग्रीगोन को ये बातें समझ आने लगती है। उसे लगता है कि एलियो क्योंकि जमीन का लीडर है तो वो भी किसी का बाप होगा, क्योंकि ग्रीगोन का खुद का एक बेटा था जिससे वो काफी दुखी था। लेकिन तभी गलती से एलियो कोई ऐसी बात कर देता है जिससे ग्रीगोन बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता है और उसे बंदी बनाकर जेल में बंद करवा देता है। उधर कम यूनिवर्स में सब उसका इंतजार ही कर रही थी कि कब आखिर वो ग्रीगोन से बात करके वापस आएगा। उधर आर्ट यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि आखिर एलियो इतना कैसे बदल गया। जबकि एलियो ग्रीगोन के जेल में काफी परेशान था, सोचता है कि वो कहाँ फंस गया और अब कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। ग्रीगोन इतना भयानक एलियन है कि वो तो उसे चुटकी में ही मार दे। जेल के अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जिससे एलियो अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता था, अपनी जुबानें बदल सकता था, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो अब वो अपनी ग्रेविटी को बदलकर सीधा हवा में उड़ जाता है, क्योंकि उसे जेल के अंदर एक छोटी सी सुरंग मिल गई थी। उस सुरंग को पार करता हुआ वो जिस जगह पर आकर गिरता है वहाँ बहुत सारे जाले लगे हुए थे, जिनमें से एक में वो अटक भी गया। वो काफी डरा हुआ था, सोचता है कि आज तो मैं किसी एलियन का खाना बन के ही रहूंगा, क्योंकि एक एलियन उसके बहुत करीब आ चुका था। लेकिन जब वो नीचे उतरा तो पता चला कि वो सामने वाला एलियन तो छोटा सा बच्चा है और अब ये छोटा सा एलियन अपने बारे में बताने लगता है। इसका नाम ग्लॉर्डन है और एलियो के साथ में उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। एलियो उसे बता देता है कि वो जमीन से आया है, वहाँ का लीडर बिल्कुल भी नहीं है बल्कि एक छोटा सा बच्चा है। ग्लॉर्डन भी अपने बारे में बताता है। उसका कहना था, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे डैड चाहते हैं मैं जंग में शामिल हो जाऊँ, बड़ा सा सूट पहनकर बिल्कुल बाकियों जैसा बन जाऊँ, लेकिन मैं जंग में शामिल नहीं होना चाहता। हमेशा ऐसा ही प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा बच्चा रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़े खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। अब एलियो को पता चलता है कि ग्लॉर्डन और कोई नहीं बल्कि ग्रीगोन का बेटा है, जो एलियो की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था ताकि वो यहाँ से निकल सके। दोनों को एक आइडिया आता है कि क्यों ना एलियो ग्लॉर्डन को अगवा करने की एक्टिंग करे और अब वो एलियो को यहाँ से निकालने के लिए ले गया। वो जिस सुरंग के अंदर थे वहाँ लावा भर रहा था। अब ग्लॉर्डन इस तरह का एलियन था कि उसे गर्मी लावा बहुत पसंद था, लेकिन एलियो तो इंसान था, वो तो जल जाता, इसीलिए वो ग्लॉर्डन के मुंह के अंदर बैठ जाता है। आखिरकार एलियो को उसका स्पेस शटल मिल चुका था, जिसके जरिए वो ग्लॉर्डन को भी अपने साथ कम यूनिवर्स के अंदर ले आता है। साथ ही ग्रीगोन को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उसने ग्लॉर्डन को अगवा कर लिया है। अगर उसे अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो उसे डील करनी पड़ेगी कि वो आज के बाद कम यूनिवर्स के अंदर कभी भी नहीं आएगा और वो यहाँ का मेंबर भी नहीं बन सकता। ग्रीगोन कहता है, एलियो तुमने बहुत बुरा किया है,
ठीक है, मैं तुम्हारी बात से हार मान चुका हूँ। मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो और इसके बाद मैं कभी भी कम यूनिवर्स के अंदर नहीं आऊंगा। ये बात सुनकर तो मानो पूरे कम यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा धूम मच जाती है। सब एलियंस खुश हो जाते हैं कि अर्थ से आए हुए लीडर ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, पूरे यूनिवर्स को ग्रीगॉन जैसे एलियन से आजाद करवा दिया और एलियो की बहुत तारीफ की जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी था। ग्रीगॉन कहता है अगर उसका बेटा सेफ तरीके से नहीं मिला तो वो कम यूनिवर्स को बर्बाद कर देगा। जबकि उधर एलियो और ग्लॉर्डन कम यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों अपने अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। एलियो कहता है कि उसे अर्थ पर वापस नहीं जाना क्योंकि वहाँ उसकी आंट हमेशा उसे डांटती रहती है। ग्लॉर्डन भी अपनी सारी फीलिंग बताता है कि उसे भी अपने पापा के साथ नहीं रहना वरना वो तो मुझे जंग में बेच के ही रहेंगी। तभी एलियो को एक आइडिया आया। उसे लगता है कि ग्लॉर्डन को अगर बचाना है तो क्यों ना उसका भी एक क्लोन बनाकर उसके डैड के पास भेज दिया जाए। जो सुन ग्लॉर्डन कहता है कि नहीं मेरे डैड पहचान जाएंगे। तो एलियो कहता है अरे नहीं, ये देखो मेरा भी क्लोन है जो मेरी आंट के साथ बहुत खुश रह रहा है और वो अभी तक पहचान नहीं पाई कि वो असली एलियो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसकी आंट को शक होने लगा था। तब ग्लॉर्डन कहता है फिर ठीक है, मेरा भी क्लोन बना दो। तब उसका भी क्लोन बना दिया गया और असली वाले ग्लॉर्डन को एलियो की शिप के अंदर छुपा दिया जाता है। अब ग्रीगॉन जब अपने बेटे को लेने के लिए आएगा तो उसे बस एक जेली का क्लोन दे दिया जाएगा। जमीन पर आर्ट को चेक करना था कि ये उसका खुद का भतीजा है या नहीं। वो उसके बालों का एक सैंपल ले लेती है और जब उसे चेक करती है तो बाल उड़कर भाग जाता है। वो हैरान रह गई कि आखिर कोई बाल चल कैसे सकता है। ये बाल जाकर सीधा लेटे हुए एलियो के सर में लग जाता है। आर्ट को यकीन ही नहीं होता कि आखिर ये क्या चीज है। वो उसकी आंख से पट्टी हटाती है तो पता चला कि उसकी तो आंख ही नहीं है, जिससे आर्ट को पक्का यकीन हो गया था कि ये उसका भतीजा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कम यूनिवर्स में ग्रीगॉन अपनी पूरी टीम के साथ अपने बेटे को लेने के लिए आ गया था। तब ग्लॉर्डन का जेली वाला क्लोन खुशी खुशी यहाँ पर आ चुका था और अपने फादर के साथ जाने के लिए भी तैयार था। ग्रीगॉन को यकीन ही नहीं होता कि उसका बेटा इतनी जल्दी बात मान कैसे गया। अब यहाँ पे बड़े से सूट को रख दिया जाता है। ग्लॉर्डन खुशी से सूट पहन भी लेता है। ये सब यहाँ से जाने वाले थे। कम यूनिवर्स वाले बड़े खुश थे, लेकिन तभी ग्रीगॉन को पता चल जाता है कि ये उसका बेटा है ही नहीं। बाप तो आखिर बाप होता है, वो अपने बेटे को कैसे नहीं पहचान पाएगा। तो अब ग्रीगॉन गुस्से में कम यूनिवर्स के सारे एलियंस को कैद कर लेता है और कहता है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है, अभी के अभी ढूंढ के लाओ। एलियो कहता है कि रुको मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। लेकिन इससे पहले ही कुछ एलियंस एलियो के दिमाग के अंदर की सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि आखिर एलियो कौन है। अब तो यहाँ पे हर एलियन को पता चल जाता है कि एलियो अर्थ से आने वाला एक छोटा सा मामूली बच्चा है। वो कोई लीडर नहीं है और ना यहाँ का मेंबर बनने के काबिल है, क्योंकि उसने तो कम यूनिवर्स वालों को मुसीबत में डाल दिया है। जबकि उधर ग्लॉर्डन को ग्रीगॉन के साथी एलियो के शटल से लेने जाते हैं। जैसे ग्लॉर्डन देखता है कि उसे पकड़ने के लिए उसके डैड के काफी सारे लोग आ रहे हैं तो वो गलती से शटल को स्टार्ट कर देता है जो कि अर्थ के लिए निकल जाती है। ये देखकर ग्रीगॉन और ज्यादा भड़क जाता है कि उसका बेटा आखिर कहाँ गया है। कुछ भी करके एलियो को उसको ला कर ही देना था। एलियो बाकी सारे एलियंस को समझाता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझता। सबको लगता है कि वो धोखेबाज है और उसे वापस उसकी अर्थ पर भेज देना चाहिए और उसकी बात सुने बगैर ही उसे अर्थ की तरफ फेंक दिया जाता है। एलियो एक बीच पर आकर गिरा और वो देखता है कि उसकी आंट नए वाले क्लोन के साथ बहुत खुश है। एलियो को लगता है कि अब तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि वो कहीं गायब हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब आंट जेली क्लोन को किसी काम के लिए भेजती है तब असली एलियो अपनी आंट के पास आता है और वो फौरन पहचान जाती है कि यही उसका असली भतीजा है जो इतने टाइम से गायब हो गया था। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं, काफी परेशान होते हैं। आंट कहती है तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, और इसी बीच वहाँ पर वो जेली वाला क्लोन भी पहुंच जाता है। अब एलियो अपनी आर्ट को सारी बात बताता है। तभी वो आसमान में अजीब हलचल नोटिस करते हैं। उन्हें समझ लग गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी एलियो को पता चल जाता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि उसका खुद का स्पेस शटल है और उसके अंदर ग्लॉर्डन है जिसे वापिस से कम यूनिवर्स में उसके बाप के पास ले जाना पड़ेगा। वो अपनी आर्ट से मदद लेता है। ये दोनों उसी कैंप के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर स्पेस शटल रखा हुआ था। साइंटिस्ट वहाँ आने वाले थे लेकिन इस स्पेस शटल
को कोई और खोल नहीं सकता था, क्योंकि ये तो सिर्फ एलियो के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। एलियो और आर्ट जल्दी से अंदर गई। वो देखता है कि ग्लॉडन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसका टेम्परेचर जमीन से मैच ही नहीं कर पा रहा। ऊपर से उसके पास जो डिवाइस थी जो उसे गर्म रखती थी वो भी टूट चुकी थी। ग्लॉडन मरने की हालत में था। तभी उसकी आर्ट कहती है जल्दी से दरवाजे को बंद कर दो, क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट आ गए थे। ये दोनों अब शटल को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आज से पहले आर्ट को यकीन ही नहीं था कि एलियंस जैसी चीजें होती भी हैं या नहीं होती, मगर ग्लॉडन को देखकर उन्हें यकीन हो गया था। और अब एलियो स्पेस शटल को उड़ाना शुरू करता है। लेकिन जैसे वो स्पेस के अंदर पहुंचे तो यूनिवर्स के अंदर जो कचरा होता है वो उनके शटल से आकर बार बार टकराता जा रहा था, जिससे शटल कमजोर हो रही थी। तब एलियो अपने दोस्त से मदद लेता है, पता करने की कोशिश करता है कि आखिर इनके सामने कौन कौन से मेटियोर आने वाले हैं। लेकिन फिर देखते ही देखते सभी यूनिवर्स वाले इनकी मदद करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, जिसके मुताबिक ये अपने शटल को बचाते जा रहे थे। लेकिन ग्लॉडन ठंड से मरने वाला था और अब वो अपनी सुपर स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी। तो कम यूनिवर्स में जाने से पहले ही इनका सामना ग्रीगॉन से हो जाता है, उसी के प्लेनेट पर। ग्रीगॉन के सामने जैसे उसके बेटे ग्लॉडन को रखा गया, पता चलता है कि वो तो मर चुका है। तब ग्रीगॉन जो एक लावा एलियन था खुद अपना पूरा का पूरा सुपर सूट फाड़ देता है और अंदर से लावा जैसा निकलकर ग्लॉडन को गले से लगाकर बाजुओं में भर लेता है। जैसे ग्लॉडन का जिस्म गर्म हुआ वो फिर से जिंदा हो जाता है। वो फिर अपने डैड के गले से लग गया और उनसे माफी भी मांगता है। ग्रीगॉन पूछता है बेटा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो ग्लॉडन सच्चाई बता देता है, डैड मुझे वो सुपर सूट नहीं पहनना था, मुझे किसी भी जंग में शामिल नहीं होना था। ये सुनकर ग्रीगॉन उसे माफ कर देता है। उसने कहा ठीक है बेटा, आज के बाद तुम्हें मैं कभी भी सूट पहनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, तुम बस वापस मेरे पास आ गए हो ना, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एलियो ने इतना बड़ा मसला हल कर दिया था, इसलिए ग्रीगॉन का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और उसने कम यूनिवर्स के सारे एलियंस को आजाद कर दिया था। ये एलियंस इतने ज्यादा खुश थे कि अब वो एलियो को कम यूनिवर्स का लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन एलियो ने मना कर दिया, क्योंकि अब उसे अर्थ के लोगों की अहमियत समझ आ गई थी। हर कोई उसकी मदद कर रहा था। वो अपनी आर्ट के पास रहना चाहता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। तो वो उनके बगैर कैसे रहता भला? वापिस उनके पास आकर उनके गले लग जाता है। लेकिन एलियंस फिर भी कहते हैं कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। एलियो कहता है हाँ जरूर जरूर, मैं यहाँ वापिस जरूर मिलने आऊंगा तुम लोगों से। फिर वो अपनी आर्ट के साथ वापिस जमीन पर आ जाता है। उसका सपना भी पूरा हो गया था, लेकिन अब उसे अपनी आर्ट का प्यार भी मिल गया था और वो दोनों हमेशा प्यार से रहने का वादा करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।